DHA 4 ओवरसीज ब्लॉक बैलेटिंग हो गई, लेकिन अभी प्रॉफिट क्या चल रहा है बेचने के लिए या खरीदने के लिए? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहिर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। DHA 4 ओवरसीज़ ब्लॉक बैलेट हुआ 17 दिसंबर को। रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स आने के बाद जो है लोगों ने बेतहाशा ओन मांगना शुरू कर दिया। फर्स्ट वीक के लास्ट वीक हम जो देखते हैं वो फर्स्ट वीक था बैलेट के बाद। तो फर्स्ट वीक में हम लोगों ने देखा, जो लास्ट वीक था आपका, उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि यार जो प्लॉट्स आ रहे हैं मार्केट में वो तकरीबन 13-15 लाख रुपीस के प्रॉफिट में डिमांड आ रही है। इस वीक में हम लोग देख रहे हैं कि यार जो डिमांड आ रही है वो तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए। सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड बनती है, जिसके अंदर बहुत मल्टीपल टैक्सेस हैं जो कि पे करने हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप सबसे पहले अगर हम देखते हैं DHA 4 ओवरसीज़ ब्लॉक को, तो सबसे मेन चीज़ आपके पास आती है उसके लोकेशन वाइज ब्लॉक काफ़ी अच्छा है। अभी कटिंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। कटिंग भी हम आप लोगों नेक्स्ट वीडियो में जो है ऑन ग्राउंड भी दिखाएंगे कि यार किस तरह से वो कर रहे हैं। हाइटेड ब्लॉक है, आसपास आपके पास जितने ब्लॉक्स हैं वो सारे डेवलप्ड हैं। सामने आपको फेज़ 8 नज़र आता है बहरिया टाउन का। आप फेज़ DHA के फेज़ 1 में से गुजरते हुए आते हैं यहाँ पे, तो लोकेशन वाइज तो बहुत आइडियल लोकेशन है। और प्लस एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे जो है इंस्टॉलमेंट पे आपको चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे जो पॉसिबल पेमेंट प्लान्स जो DHA ने लॉन्च किए थे वो थे लमसम पे या 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर पेमेंट प्लान पे। इसमें जब फॉर्म्स फिल किए तो लोगों के पास 4 ऑप्शंस थी। एक कि आप लमसम पे करना चाहते हो, या आप 1 ईयर इंस्टॉलमेंट 2 ईयर या 3 ईयर के इंस्टॉलमेंट्स पे देना चाहते हो। लोगों ने मेजॉरिटी जो है 2 इयर्स और 3 इयर्स के इंस्टॉलमेंट्स पे गए, क्योंकि डेफिनेटली जो लमसम पे कोई परचेज़ करना नहीं चाहता था। जिन लोगों ने किया शायद वो बहुत अच्छी डील ना हो। उसके बाद जो 1 ईयर प्लान था वो भी शायद बहुत टाइटली आपको जो है बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी है 1 साल के अंदर, और जो मुल्की हालात हैं वो शायद इजाज़त नहीं देते कि इतनी बड़ी पेमेंट एक साथ या 1 साल के अंदर की जाए। फिर जो अभी मार्केट में चीज़ें में आ रही हैं, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस है जिसकी वो 3 इयर्स पेमेंट प्लान का आपका जो प्लॉट्स हैं उन पे सबसे ज़्यादा ओन भी है और प्रेफरेंस भी उन्हीं के सबसे ज़्यादा है। फिर आपके पास पेमेंट प्लान के लिहाज से जो 2 इयर्स वाला प्लान है उस पर थोड़ी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो आपके 2 इयर्स पे डिवाइड हुई थी, तो रिलेटिवली एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर प्लान और जो है लमसम उस लिहाज से बेहतर है। तो वो लोग उसके बाद वो करें। जो ओन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ओन आपके पास आता है 3 इयर्स पे, क्योंकि एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर दैट कि यार 3 साल होंगे तो थोड़ा सुकून हो जाएगा, आराम से पेमेंट कर देंगे। मीनवाइल ये भी पता चल जाएगा कि यार मुल्क कहाँ जा रहा है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है, इमरान खान की हुकूमत आती है नहीं आती, क्या होता है, वटेवर इट इज़। लेकिन क्या हालात बेहतर होंगे भी नहीं होंगे, क्योंकि जो मेजॉरिटी ओवरसीज़ के जो कस्टमर्स हैं वो तो ये देख रहे हैं कि यार अगर हम इस डॉलर पे, इतने हाई डॉलर प्राइस पे जब अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आगे डॉलर कहाँ पे जाएगा, डिफ़ॉल्ट होते हैं, नहीं पता क्या सिचुएशन होगी। तो बड़ी अनसर्टेनिटी है, बहुत कम लोग जो है वो घुसना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है। जिसके पास इन्वेस्टमेंट है फिर वो इंस्टॉलमेंट पे जाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है यार कि भाई हम लोग ये सामने प्लॉट नज़र आ रहा है, वट एवर इट इज़, कैटेगरी है जो भी है वो हम लोग इसमें कर देते हैं, वही ले लेते हैं। फेज़ 4 ओवरसीज़ ब्लॉक में एक जो प्रॉब्लम लोग अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए या जो है कैलकुलेट नहीं कर पाए वो ये कि DHA 4 ओवरसीज़ ब्लॉक का मैप जो है वो अभी तक जो है डेवलप ही नहीं हुआ। DHA ने डेवलप नहीं किया। मार्केट में जो मैप आता है वो तकरीबन 1-1.5 साल पहले का। उन दोनों में खुद बहुत जो है अनसर्टेनिटी है, क्योंकि डेवलपमेंट होगी, थोड़ा सा समझ आएगा, फिर DHA जो है जो टाउन प्लानर्स हैं वो मैप बनाएंगे। दैट विल एटलीस्ट टेक अ मंथ और सो, यानी 2-1 महीने उसको लग जाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप प्लॉट परचेज करना चाहते हैं DHA के अंदर, ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर, तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। या आप जनरल प्लॉट ले लें। जब आप जनरल प्लॉट लेते हैं तो डजेंट मैटर एट ऑल कि यार कौन सी स्ट्रीट पे कौन सा प्लॉट नंबर है। अगर आप कैटेगरी लेते हैं तो तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये मुझे बुलेवार्ड कॉर्नर तो लिखा हुआ है, लेकिन ये बुलेवार्ड कॉर्नर में मैप पे देख लूँ कि यार बुलेवार्ड कॉर्नर पे क्या सामने नाला है या सामने खाई है, ये क्या है, तो आपको नहीं पता लगेगा। लेकिन जो कैटेगरीज मार्केट में आ रही हैं विद प्रॉफिट वो बहुत ही ज़्यादा, शायद बहुत ही अनरीजनेबल या बहुत स्ट्यूपिड डिमांड्स के साथ आ रही हैं, जिसकी वजह से हम तो कस्टमर्स को प्रेफर नहीं करते कि यार उनकी तरफ जाया जाए। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास डिमांड आती होगी तकरीबन 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए फॉर अ कैटेगरी प्लॉट।
विच डजंट मेक सेंस एट ऑल, क्योंकि ओवरसीज ब्लॉक में जो आपके पास बैलेटिंग हुई इसके अंदर बहुत सारे टैक्सेस और चीज़ें पे करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप टोटल ओवरऑल पेमेंट्स देखते हैं, लेट्स डिस्कस लाइक 3 ईयर पेमेंट प्लान अगर आप देखते हैं, तो पेमेंट प्लान में तकरीबन आपको जो है डाउन पेमेंट पे करनी है। डाउन पेमेंट के साथ फॉर एग्जांपल अगर आप जो है आपको ट्रांसफ़र कराने के लिए यानी फॉर्म ओनर को अपने पास अपने नाम पे कराने के लिए उसको सबसे पहले डाउन पेमेंट पे करनी है और तकरीबन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो डाउन पेमेंट इज़ रफली लाइक 50 लाख रुपीज़ और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बनती है वो तकरीबन 16-17 लाख रुपए। तो 16-17 लाख को देखें और अगर डाउन पेमेंट देखें तो अगर ये जो प्लॉट के अंदर आपके पैसे जा रहे हैं वो तकरीबन लाइक 66 लाख रुपीज़ जा रहे हैं। एंड बट दिस इज़ नॉट एट। इसके ऊपर अगर आप देखते हैं तो आपको प्रॉफिट पे करना है। प्रॉफिट लेट से अभी जो मार्केट में रफली चल रहा है दैट्स अराउंड 15-16 लाख रुपीज़। अगर 16 लाख रुपीज़ फॉर लेट से फॉर दिस कन्वर्सेशन अगर आप देखते हैं कि यार 66 लाख रुपीज़ प्लॉट प्राइस हुई जो आपने प्लॉट में ऐड करना है, इसके बाद ऑन टॉप आप ऐड करें 16 लाख रुपीज़ जो कि प्रॉफिट है आपने कस्टमर को जो है जिसका फॉर्म निकल आया उसको पे करना है, तो ये तकरीबन आपके बन गए 82 लाख रुपीज़। अब इस 82 लाख रुपीज़ के बाद ये प्लॉट पहले फॉर्म ओनर के नाम पे ट्रांसफ़र होगा जिसके चार्जेस तकरीबन 7 लाख रुपए हैं। अब 7 लाख रुपए भी जो है ये भी परचेज़र की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो इस तरह के जब भी बैलेट्स में से निकलते हैं फॉर्म्स तो जो सेलर होता है वो कुछ भी पे नहीं करता, तो वो तकरीबन 7 लाख तो 7 लाख पे करने पे जो टैक्सेस और वो सारी चीज़ें जो है DHA को टैक्सेस पे करने पे फॉर्म ओनर के नाम पे प्लॉट होगा। उसके बाद जो परचेज़र है वो अपने नाम पे दोबारा ट्रांसफ़र कराएगा तो वो तकरीबन 5-6 लाख रुपए हुआ। इसका मतलब है कि ट्रांसफ़र चार्जेस या टैक्सेस अगर आप इस पूरे उसमें से देखते हैं इस अपॉर्चुनिटी में तो वो तकरीबन 12-13 लाख रुपए। अब आप 82 लाख रुपीज़ में से 12-13 लाख और ऐड करें उसमें तो ये तकरीबन 95 लाख रुपीज़ बनती हैं। फिर डेफिनेटली आप जिस भी डीलर के साथ काम करेंगे उसके साथ उसको आपने 1% कमीशन पे करना होगा तो तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए तो वो बन गया। तो इसका मतलब है कि ये जो इसमें टोटल फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 95 लाख रुपीज़ की है। इस 95 लाख रुपीज़ में जो आपके प्लॉट के अंदर पैसे इन्वेस्ट हो रहे होंगे वो तकरीबन 66 लाख रुपीज़ है। इसका मतलब ये कि 90 लाख ये और आपके प्लॉट में से तकरीबन जो है अराउंड 190 आपने और पे करना, तो ये प्लॉट आपको इन टोटल जो है इसकी प्राइस आपको पड़ेगी इन 3 इयर्स तकरीबन 28.7 मिलियन समथिंग या 2,90,00,000 तक आपको ये प्लॉट पड़ेगा। सो टैक्सेस ज़्यादा है, टैक्सेस के अलावा भी DHA ने भी टैक्सेस अपने इंक्रीज़ किए थे, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें मिला के आपको जो फर्स्ट पेमेंट है वो तकरीबन 95 लाख रुपीज़ की करनी पड़ेगी। ओवरऑल देखा जाए तो एज अ फर्स्ट पेमेंट शायद पेमेंट ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट देखते हैं तो शायद ये एक बेहतर डील बनती है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स पे 3 साल में फॉर एग्जांपल अगर आप DHA 4 में और प्लॉट्स देखेंगे तो उसके अभी करंट प्राइसेस जो हैं वो भी कहीं आसपास ही हैं। प्लस इन अगले 3 साल में क्योंकि DHA 4 बहुत ज़्यादा आपका पॉपुलेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके वहाँ पे घर नहीं बने हुए, तो बाय द टाइम 3 इयर्स जब तक आपको यहाँ पे 2 इयर्स में जो है 2024 दिसंबर में यहाँ पे पोजीशन देने का कहा है DHA ने, अगर वो दे देते हैं, क्योंकि देर सवेर तो होती है और DHA खैर अगर बाकी प्रोजेक्ट्स पे देखा तो काफ़ी टाइम लगा देता है। सो इफ़ कंसिडरिंग द पोजीशन इज़ गिवन ऑन टाइम तो तकरीबन फिर भी 2-2.5 साल हैं, और 2-2.5 साल में जो डायनामिक्स है रियल स्टेट हमेशा आहिस्ता आहिस्ता तो बूम करता है, बहुत ज़्यादा वो तो कंसिस्टेंट रहता नहीं है। और कंसिडरिंग कि जो आपकी PMLN की गवर्नमेंट है वो बाय होक और क्रुक तकरीबन अगस्त और सितंबर में जो है वो ख़त्म हो जाएगी और इलेक्शंस हो जाएंगे, तो शायद अगली गवर्नमेंट जो है वो अगर इमरान खान की आती है तो ये सारे टैक्सेस और ये सारी रिवोक होती हैं चीज़ें। अगर गवर्नमेंट स्टेबिलिटी की तरफ जाती है तो प्राइसेस आपकी जो है फिर शूट करना शुरू करेंगे जिस तरह से पहले भी करी थी इमरान खान के टाइम पे, तो आपकी प्राइसेस बेहतर हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहली चीज़ ये कि आपको ओवरऑल माइंड में रखना है कि यार चार्जेस कितने हैं और ओवरऑल आपको प्लॉट की प्राइस आफ्टर 3 इयर्स की क्या पड़ेगी, फिर शायद आपको उस पर स्टेप इन करना पड़ता है। जो लोग सेल करना चाहते हैं वो डिमांड तो हाई करें, लेकिन इसके साथ एक रिस्क एसोसिएटेड है। मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, यानी हम लोग खुद तकरीबन 8 से 10 कस्टमर्स के लिए प्लॉट ढूंढ रहे हैं कि यार भाई एक अच्छी प्लॉट पे प्राइस में मिले तो हम परचेज कर लेते हैं, लेकिन सिंस लोग बहुत ज़्यादा
हाई प्रॉफिट डिमांड करें तो हम लोग भी शायद अभी उस पे नहीं आए कि यार भाई परचेस कर लो यहाँ से। अदर अभी हम यही सोच पे कि यार शायद इस वीक के अंदर हमें 2-4 दिन और देखने चाहिए कि यार मार्केट के साइड पे जाती है। एक प्रॉब्लम जो फॉर्म सेलर को आएगा वो ये आएगा कि लास्ट डेट जो है इस ओवरसीज ब्लॉक की वो तकरीबन आपकी बनती है 16 जनवरी। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे करना है उनको 16 जनवरी तक जो है, तो क्योंकि 30 डेज बनेंगे आपके 17 दिसंबर से, तो इस टाइम तक अपने ड्यूज जो है पे करने हैं, यानी जिसका मतलब है कि रफली 85-90 लाख रुपीस पे करना है। जो लोग लमसम पे हैं उनको अपने 20% और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसी टाइम तक पे करनी है, और जितनी रिमेनिंग अमाउंट है वो एक और एडिशनल मंथ तक पे कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि तकरीबन एक हफ्ता, और अगर उसकी बात करेंगे तो तकरीबन आपके पास जो है 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, रफली 2 हफ्ते। तो इसका मतलब ये कि आपके पास शायद 2 हफ्ते प्लस और माइनस टाइम बचता हो। तो जितना टाइम आपका जाएगा आगे, और तो शायद अगर बहुत ज़्यादा भी डिमांड इंक्रीज ना हो तो फिर फॉर्म्स की प्राइसेस गिरने के चांसेस हैं, जो कि डीएचए में होता नहीं है यूजली। मल्टीपल रीजन से बहरिया के केसेस में हमने देखा है कि फॉर्म सेल होते हैं तो प्राइसेस गिर जाते हैं, लेकिन डीएचए के केसेस में हमने ऐसा नहीं देखा। प्लस क्योंकि नंबर ऑफ प्लॉट्स बहुत कम है तो शायद तब भी ये देखने को ना मिले। आज जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है शायद उससे प्राइसेस आपकी जो है आगे आने वाले टाइम में प्रॉफिट की प्राइसेस और इंक्रीज कर जाए, जिसकी वजह से शायद आज अगर जो आप प्लॉट परचेज कर सकते थे, जस्ट कंसिडरिंग कि यार मैं प्रॉफिट कम होता तो फिर परचेज करूंगा और आगे आने वाले टाइम में वो प्रॉफिट डेफिनेटली और बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है कि आप आगे परचेज नहीं कर सकेंगे। तो यही वो टाइम है जहाँ पे आप ये डिसाइड करते हैं कि यार प्राइस तो हाई है, क्या ये जाना ठीक है या नहीं। तो शायद इसी टाइम पे आपको डिसाइड करना पड़े। हाँ, मार्केट कैन गो अप इन लाइक नेक्स्ट वीक, लेकिन शायद ड्रॉप भी हो सकती है। ये रियल एस्टेट है, इसका कुछ पता नहीं चलता। लेकिन खैर इस पे सही कैलकुलेशंस के साथ एंटर होना ही ज़्यादा बेहतर होगा। सो ये एक ओवरऑल डिटेल्स थी जो हमें अभी तक एनालिसिस था इस वीक का, और जो हम लोगों ने क्यूरीज देखी, लोगों की प्राइसेस समझ नहीं आ रहे थे, टैक्सेस समझ नहीं आ रहे थे, वो सारी चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आपकी DHA-4 ओवरसीज से रिलेटेड कोई भी क्यूरी या आप सेल परचेज करना चाह रहे हैं तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि हमारी सेल्स टीम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके कि एग्जैक्टली इसमें हुआ क्या और करना क्या, किस तरीके से आप इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और कौन सा टाइम बेहतर होगा इसमें एंटर होने के लिए या एग्जिट करने के लिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ोहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।